कभी ऐसा लगा है कि जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। हर रोज सुबह उठते हो, उम्मीद तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन सा लगता है। सपने हैं बहुत सारे, पर रास्ता धुंधला है और भरोसा खुद पर भी थोड़ा हिल चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी सकता हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छुआ है तो ये वीडियो आपको वो जवाब दे सकता है जो शायद अब तक कोई नहीं दे पाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह चेंज कर सकती है। मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। इस बुक को लिखा है रॉक्सी नफूसी ने, जो एक प्रेरक, कोच और जीवन मार्गदर्शक हैं। रॉक्सी का एक जिंदा दिली और प्रेरणादायक कोच होना ये बताता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्तों से निकलकर ये प्रूव किया है कि हम अपनी सोच और इरादों से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। उनकी यह बुक आपको 7 ऐसे शक्तिशाली कदम सिखाती है जो आपकी सोच, विश्वास और कर्म को इस तरह बदल देंगे कि आप अपने सपनों को सच में बदल पाएं। रॉक्सी का मकसद है कि हर इंसान अपने अंदर छिपी हुई अपार पावर को, शक्तियों को पहचाने और अपनी लाइफ का हीरो बने। यह बुक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, जो डर और असफलताओं से बाहर निकलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपनी पावर को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी जिंदगी का सबसे कीमती साथी बन सकती है। रॉक्सी की यह बुक दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इसे सेल्फ हेल्प और मैनिफेस्टेशन की दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिना जाता है। यह बुक कई हफ्तों तक यूके की संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, जो यह साबित करता है कि लोगों ने इसे कितना पसंद किया है। दुनिया भर के लाखों लोगों ने ये बुक पढ़ी है और इसे लाइफ चेंजिंग भी बताया है। अब वक्त आ गया है उस सफर की शुरुआत का, जहां हर कदम आपको खुद से उस वर्जन तक ले जाएगा जो आपके भीतर सिर्फ सोच में है। ये 7 स्टेप्स नहीं है, ये 7 दरवाजे हैं जो आपकी नई जिंदगी की तरफ खुलते हैं। मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले हम इसे समझेंगे, यानी कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति क्या होती है। क्या आपने कभी किसी चीज को दिल से चाहा हो और थोड़ा वक्त बाद सच हो गई हो? शायद एक नौकरी, कोई मौका या किसी अपने से मिलने की ख्वाहिश, और जब वो हुआ तो दिल ने कहा, मैंने तो ऐसा ही सोचा था। बस यही है मैनिफेस्टेशन की असली ताकत। इस चैप्टर में रॉक्सी बताती हैं कि जब हम अपने मन की बात पर भरोसा करते हैं और हर दिन उसे सच मानकर जीते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमारी हेल्प करने लगता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो ऑथर का है। रॉक्सी खुद एक समय बहुत टूट चुकी थी, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक और डायरेक्शन की कमी में उलझी हुई, लेकिन उन्होंने हर दिन खुद से कहा, मैं खुश रह सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। धीरे धीरे वही एनर्जी उनकी जिंदगी में बदलाव लाने लगी। आज वो हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रही हैं। सीखने लायक बातें हैं कि अगर आप आज भी अपने जीवन में अधूरापन महसूस करते हैं तो याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी शक्ति बन सकती है। जो आप बार बार सोचते हैं वही एक दिन आपकी हकीकत बन सकता है। इसलिए छोटा मत सोचिए, सपने भी बड़े देखिए और यकीन उससे भी बड़ा रखिए।
आइए अब हम बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ, जो कि है गेट क्लियर यानी स्पष्टता प्राप्त करें। रॉक्सी की बुक मैनिफेस्ट में पहला और सबसे जरूरी कदम है स्पष्टता प्राप्त करना। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर एकदम साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। जब तक आप खुद नहीं जानते कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तब तक आप उसे पा ही नहीं सकते। अक्सर लोग कहते हैं मुझे खुश रहना है, मुझे अमीर बनना है या मुझे अच्छा करियर चाहिए, लेकिन ये सब बहुत सामान्य और अधूरी इच्छाएं होती हैं। यूनिवर्स को समझाने के लिए आपको अपनी इच्छा एकदम क्लियर, सटीक और दिल से जुड़ी हुई बतानी होती है। आइए इसे हम बेटर वे में एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रोहित, जो कि 30 साल का है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। बाहर से सब ठीक लगता है, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। एवरी मंडे ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता उसका। वो अक्सर सोचता है कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। फिर एक दिन उसका दोस्त उसे मैनिफेस्ट बुक देता है। जब रोहित उसमें स्टेप 1 गेट क्लियर यानी स्पष्टता प्राप्त करे पढ़ता है, तो उसे ये समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। उसे खुद ही नहीं पता कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। इसके बाद रोहित कुछ दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल पे सवाल करता है। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? ऐसा क्या है जिसमें दूसरों की हेल्प कर सकूं? मुझे क्या करने में सुकून मिलता है? उसे याद आता है कि उसे फिटनेस बहुत ज्यादा पसंद है। वो हमेशा दोस्तों को हेल्थ टिप्स देता है, वर्कआउट सिखाता है और उसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। तब रोहित सोचता है मैं फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता हूँ। अब उसका सपना साफ हो गया, क्लियर हो गया। मैं अगले 6 महीनों में ट्रेनिंग लेकर फिटनेस कोच बनूंगा। 1 साल में अपना ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू करूंगा। लर्निंग्स बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो ये स्टेप 1 हमें देता है कि जब तक रोहित को खुद पता नहीं था कि वो क्या चाहता है, वो बस उलझा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी सोच क्लियर हुई, उसका मन शांत हो गया और रास्ता उसको खुद ही खुद दिखने लगा। यही गेट क्लियर का मीनिंग है। जो दिल से चाहिए उसे पहचानो और साफ साफ डिसाइड करो, तभी जिंदगी सही डायरेक्शन में चलने लगती है। स्टेप 2 है गेट इन अलाइनमेंट यानी कि संरेखण में आना। जब आप जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, मतलब जब आप गेट क्लियर हो जाते हैं, तो अब अगला कदम है खुद को उस चीज के लायक बनाना, उसी एनर्जी और सोच में आना जैसे वो चीज आपके पास एक्चुअल में है। अलाइनमेंट का मतलब होता है मन, सोच, भावनाएं और काम सब उसी डायरेक्शन में होना। अगर आप बड़ी चीज मांग रहे हैं लेकिन अंदर से सोच रहे हैं मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता, या पता नहीं ये मुझे मिलेगा भी या नहीं, आप अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट का मतलब होगा आप खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह महसूस करें। उस तरह सोचें जैसे बिजनेसमैन सोचते हैं। खुद को छोटे छोटे एक्शन से तैयार करें। डर और शक को धीरे धीरे खत्म करते जाएं। जैसे ही आप अपने अंदर वो वाइब लाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी से जुड़ने लगता है। लर्निंग्स जो हमें स्टेप 2 से मिलती हैं कि मैनिफेस्टिंग सिर्फ मांगने से नहीं होता, आपको खुद उस चीज के लेवल पर पहुंचना पड़ता है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करें। अगर पैसा चाहते हैं तो सोचें कि पैसे वाले लोग कैसे सोचते हैं और वैसे ही आप फील करते रहें। अलाइनमेंट का मतलब होता है आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए अपने विचार, भावनाएं और काम सबको उसी सपने के अनुरूप ढालना सीखें। स्टेप 3 है टेक इंस्पायर्ड एक्शन यानी कि प्रेरित क्रिया करें। मैनिफेस्टिंग का तीसरा कदम है अपने सपने की ओर ऐसा कदम उठाना जो दिल से आए, जिसे आप मजबूरी में नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से करें। रॉक्सी कहती है कि सिर्फ
सोचने या महसूस करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन यह कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा एक्शन होना चाहिए जो अंदर से सही लगे, जिसे करने का मन करे, जो डर की बजाय आपको प्रेरणा दे। इसे ही इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो पहला प्रेरित कदम हो सकता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना, ब्लॉग शुरू करना या अपनी पहली कहानी किसी को पढ़ाना। जैसे सोनिया, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, उसने अपने डर के बावजूद एक छोटी फ्री वर्कशॉप शुरू की, क्योंकि अंदर से उसे यही करना सही लगा। बस वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। इस स्टेप से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जब आपका दिल किसी दिशा में संकेत दे तो उस पर भरोसा करके कदम उठाओ। चाहे कदम छोटा हो, लेकिन अगर वो सच्चे इरादे से उठाया गया हो तो वही आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। यूनिवर्स आपकी हेल्प तभी करता है जब आप आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाते हैं। स्टेप 4 है ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया पर विश्वास करें। मैनिफेस्टिंग का चौथा और बेहद जरूरी कदम है भरोसा रखना। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, अपने आप को उस एनर्जी में ढाला और पहला कदम भी ले लिया, यानी कि आपने वो तीनों के तीनों स्टेप्स फॉलो करे हैं जो रॉक्सी ने बताए हैं। अब बारी है पेशेंस और ट्रस्ट की। रॉक्सी कहती है कि अक्सर लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन मैनिफेस्टिंग कोई मैजिक नहीं है। ये एक प्राकृतिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें टाइम लगता है। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब है जब चीजें बाहर से नहीं दिख रही, तब भी यकीन रखना कि अंदर से सब सही डायरेक्शन में चल रहा है। यूनिवर्स आपके लिए चीजें तैयार कर रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे। जैसे एक बीज बोने के बाद आप रोज पौधा नहीं देखते, लेकिन फिर भी पानी देना नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है कि एक दिन वो अंकुर जरूर फूटेगा। आइए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कुणाल एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसका सपना था एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोलना। उसने स्टेप 1 में सपना साफ किया, स्टेप 2 में खुद को उस सोच में ढाला और स्टेप 3 में पहला कदम उठाया। एक छोटा ऐप बनाया उसने। शुरुआत में कोई डाउनलोड नहीं कर रहा था। दोस्तों ने भी कहा छोड़ दे कुणाल, इस सब तुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन कुणाल ने खुद से कहा मैं जानता हूं कि ये मेरा सपना है। ऐप खोलना, खुद की टेक कंपनी खोलना उसका एक सपना था और मैं उस पर भरोसा करता हूँ 100%। मुझे नहीं पता कब और कैसे होगा, लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये होगा जरूर। हर दिन वो काम करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा, मेहनत करते रहा। धीरे धीरे उसका ऐप लोगों को पसंद आने लगा। एक साल बाद एक इन्वेस्टर ने उसमें रुचि दिखाई। आज उसकी कंपनी में 15 लोग काम करते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब है जब कुछ नजर ना आ रहा हो तब भी अपने सपने की नींव पर खड़ा रहना। जब सब मना कर दें तब भी खुद से कहना मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी राह पर यकीन है। मैनिफेस्टिंग सिर्फ चाहने की नहीं, विश्वास बनाए रखने की कला है। सपनों की फसल उगती है, लेकिन उसके लिए इंतजार और भरोसा जरूरी है। जब आप हार मानने के सबसे करीब होते हैं, हो सकता है सफलता सबसे पास हो। इसीलिए खुद से कहो यूनिवर्स मेरी मेहनत देख रहा है और समय आने पर उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। स्टेप 5 है शिफ्ट योर बिलीव्स, यानी कि विश्वासों को बदले। हम सबके मन में कुछ ऐसी सोच होती है जो हमें रोकती है, जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, या सफल लोग मेरे जैसे तो नहीं होते। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। रॉक्सी कहती है कि अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें अपनी नेगेटिव सोच और गलत विश्वासों को बदलना बहुत जरूरी है। जब हम सोच बदल लेते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। जैसे अगर आपको लगता था मैं स्मार्ट नहीं हूँ और आप सोच बदलकर कहते हैं मैं सीख सकता हूँ और बेहतर हो सकता हूँ,
तो आपकी मेहनत और भरोसा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है एक छोटा सा कि अयान नाम का लड़का अपने लाइफ में बड़ा नाम कमाना चाहता था, लेकिन हर बार उसके मन में आता मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। यह उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। लेकिन जब उसने अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ा और चेंजेस करना स्टार्ट किया, जैसे मैं सीख सकता हूँ, हर कोई शुरू में नया होता है, तब उसके थॉट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस बदलने लगे। आज अयान एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। लर्निंग्स फ्रॉम दिस स्टेप जो हमें इस स्टेप से मिलती है कि अगर आपके सपनों और आपकी सोच के बीच कोई दीवार है तो वो आपके खुद के विश्वास हो सकते हैं। जब आप उन पुराने डर वाले विश्वासों को हटा देते हैं और उन्हें सशक्त विचारों से बदलते हैं, तभी आप अपने जीवन को सच में बदलना शुरू करते हैं। विश्वास बदलो, जिंदगी खुद पर खुद बदल जाएगी। स्टेप 6 है लेट गो ऑफ फेयर, यानी कि डर को छोड़ दें। जब हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो डर अक्सर हमारे रास्ते में आता है। डर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, या अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन डर हमारे लिए सही नहीं है। रॉक्सी कहती है कि हमें अपने डर को छोड़ना सीखना चाहिए। डर छोड़ने का मतलब है डर के बारे में सोचना बंद कर देना और भरोसा रखना कि जो होना है वो ठीक होगा। जब हम डर को छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और मजबूत हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशन वाला, माइकल जॉर्डन की स्टोरी। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने भी शुरुआत में बहुत सारे डर और असफलताएं झेली हैं। एक बार उन्हें उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था और उन्हें डर भी लगा कि क्या वे कभी सफल हो पाएंगे। लेकिन माइकल ने अपने डर को छोड़ दिया और कड़ी मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने खुद से कहा, डर के कारण मैं हार नहीं मान सकता, मैं और बेहतर बनूंगा। उसके इस साहस और डर को छोड़ देने की वजह से वे दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने हैं। लर्निंग्स जो हमें स्टेप से मिलती है कि डर को छोड़कर ही हम असली ताकत पा सकते हैं। डर से मत भागो, उसका सामना करो, उसे फेस करो और जीत हासिल करो। डर को जाने दो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्टेप 7 है एम्ब्रेस एम्बिडेंस, यानी समृद्धि को अपनाएं। यह इस बुक का लास्ट स्टेप है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करना और यह मानना कि आप और भी पाने लायक हैं, आप और भी डिजर्व करते हैं। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं है, बल्कि जिंदगी में खुशहाली, प्यार, अच्छी हेल्थ और अच्छे मौके भी हैं। रॉक्सी कहती हैं कि अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको समृद्धि की सोच अपनानी होगी। इसका मतलब है कि आप यह माने कि जीवन में, लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा और बड़ा उपलब्ध है। आप कम सोचने की बजाय मेरे पास बहुत है और भी अच्छा आने वाला है, ये भावना रखें। जब आप स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कम है कि सोच छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट यानी बहुत है कि सोच अपनाते हैं तो आपका मन और दिल खुल जाता है। इससे आप नए अवसरों को पहचानते हैं और उनके लिए रेडी होते हैं। समृद्धि की भावना आपको खुश और संतुष्ट रखती है, जिससे आप और भी ज्यादा पाने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे सुमित के पास शुरुआत में कम पैसे थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास कम है। वो सोचता ही नहीं था क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा नहीं था। वह हमेशा कहता था, मैं खुश हूँ जो मेरे पास है, जो मुझे दिया है वो इनफ है और मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूँ और मैं जानता हूँ कि और भी अच्छा मेरे पास आएगा। यही सोच उसे मेहनत और नई चीजें सीखने के लिए हर दिन प्रेरित करती रही। धीरे धीरे सुमित की जिंदगी में न सिर्फ पैसा बढ़ा, बल्कि खुशी और सफलता भी उसको मिलती रही। लर्निंग्स जो हमें इस लास्ट स्टेप से मिलती है कि समृद्धि की सोच अपनाओ, कमजोरी नहीं।
अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसे देखो और उसे स्वीकार करो। जब आप समृद्धि को अपनाते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए और ज्यादा खुशियां भेजता है। जब आप अपनी पूरी मैनिफेस्ट की यात्रा पूरी कर चुके हैं तो समझ जाइए ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये आपके भीतर की ही एक नई शुरुआत थी। आप जान चुके हैं कि असली पावर आपके अंदर है, आपके थॉट्स में है और आपकी डेली की हैबिट्स में है। ये सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि अब असली काम शुरू होता है। अपने आप पर भरोसा करना, अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करना और हर दिन उस इंसान बनने की कोशिश करना जो आप सच में हैं। यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेगा, लेकिन पहला स्टेप आपको ही उठाना होगा। तो उठिए, अपने दिल की सुनिए और उस समृद्धि को पूरी तरह से अपनाइए जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, लाइफ लर्निंग और पॉजिटिविटी से भरे कंटेंट लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक चैनल पे बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही होते हैं जो कुछ नया सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आप उनमें से एक हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माई लिसनर्स। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।